यदि खालिस्तान की मांग गैर कानूनी और संविधान विरोधी है, ठीक उसी तरह हिंदू राष्ट्र की मांग गैर कानूनी है। बागेश्वर धाम की तुलना जो है धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना अमृतपाल से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भाजपा का एजेंट है। यदि इसमें साफ शब्दों में कहूँ तो ये भाजपा का एजेंट है। इस बात का पूरा संदेह है, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसकी जो फंडिंग होती है, इसके जो पैसे आते हैं वो भी भाजपा के द्वारा फंडिंग की जाए। बिहार में सामाजिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए बाबा के आगमन पर रोक लगाई जाए। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं और उनका जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध करने वाले कह क्या रहे हैं? एक तरफ राजद है जो विरोध कर रही है, क्योंकि राजद के कई बड़े नेताओं का, तेज प्रताप का कहना है कि बाबा हिंदू मुस्लिम करते हैं और अगर बिहार में भी हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। वहीं पूर्व IPS अमिताभ दास भी बाबा के खिलाफ खड़े हैं। वजह क्या है, इन्हीं से समझेंगे। हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। हमें कारण बताइए। हमने सुना है कि बाबा आते हैं, जहाँ भी उनकी सभाएं होती हैं लाखों की जनसंख्या में लोग आ जाते हैं और इतनी तादाद में लोगों का समर्थन बाबा को प्राप्त है। हिंदू राष्ट्र की मांग भी आपने सुना होगा, कई मंचों से उन्होंने उठाया है। तो आप किस बात का विरोध करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि दर्शकों को संक्षेप में कि ये जो बागेश्वर बाबा है उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, इसका 13 से 17 मई तक पटना में नौबतपुर में कार्यक्रम है। पहले ये कार्यक्रम पटना शहर में गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन कुछ ट्रैफिक की समस्याएं हो जाती तो इसको देखते हुए नौबतपुर में कार्यक्रम शिफ्ट किया गया है, और मतलब पटना ग्रामीण में। अब देखिए, इन बाबाओं के बारे में मैं क्या कहूँ, ये जितने भी बाबा हैं इसमें 99% बाबा जो रहते हैं वो ढोंगी ही रहते हैं, है ना। और पूरे समाज में ये लोग ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास यही सब फैलाते रहते हैं। और ये जो बागेश्वर बाबा है, अब इसके बारे में भी देखिए, ये जगह जगह आपको हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जैसे आपने खुद अभी कहा। अब ये बात बिल्कुल संविधान विरोधी है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है। आप यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सीधे सीधे आप हिंदुओं और गैर हिंदुओं के बीच वैमनस्यता बढ़ा रहे हैं। अभी पंजाब की खबर आपको मालूम होगी, वहाँ एक अमृतपाल सिंह था, खालिस्तानी, उसने अलग खालिस्तान की मांग की तो पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो सही किया पुलिस ने, क्योंकि और उसी तरह यदि खालिस्तान की मांग गैर कानूनी और संविधान विरोधी है, ठीक उसी तरह हिंदू राष्ट्र की मांग गैर कानूनी है। और सच पूछिए तो बीच में खालिस्तान की मांग शांत हो गई थी, लेकिन जब से ये हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है तो उसी की प्रतिक्रिया में अब खालिस्तान की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। आप बागेश्वर धाम की तुलना जो है धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना अमृतपाल से कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की ये मांग करता है, खालिस्तान की वो मांग करता है। दोनों ही धर्मनिरपेक्ष भारत के विरोध में बात कर रहे हैं। दोनों एक किस्म की कट्टरता फैलाते हैं। ये हिंदू कट्टरता फैलाता है, वो सिख कट्टरता फैलाता है। ऐसे समझिए कि एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं। बाबा तर्क देते हैं कि पाकिस्तान बन गया मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिमों ने मांग की तो पाकिस्तान बन गया और उसी लिहाज से हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए था। इस तर्क के आधार पर वो ये मांग कर रहे हैं। और कई बड़े नेता, कई बीजेपी के बड़े नेता या अन्य संगठनों के बड़े नेता बाबा का समर्थन भी करते हैं इस मांग पर। नहीं तो पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की हालत तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की तो दुर्गति हो गई है। अब पाकिस्तान पर मैं क्या कहूँ। और जो हिंदुस्तान बना था, ये जो संविधान बना था, तो ये भारत का संविधान कोई मामूली लोगों ने नहीं बनाया था, बड़े बड़े महापुरुषों ने बनाया था। उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर वो संविधान बनाया, और उस संविधान में सभी धर्म को बराबरी का दर्जा दिया गया। तो ये तो हो गया कि पाकिस्तान का कबाड़ा निकल गया, इसलिए हिंदुस्तान का भी कबाड़ा निकाला जाए। ये तो कोई तर्क नहीं है, ये तो कुतर्क हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, ये जो हिंदू राष्ट्र यदि आएगा, पहली बात तो बनेगा नहीं। यदि बन गया तो ये पूरी तरह मनुवाद पर आधारित होगा। मतलब मनवाद पर आधारित से मेरा मतलब कि ये जात पात पर आधारित होगा। उससे ब्राह्मणों का वर्चस्व रहेगा और दलितों को, पिछड़ी जातियों को और मुसलमानों को मतलब सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा, दोयम दर्जे का नागरिक माना जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र की बात तो कभी से कबूल नहीं की जा सकती। और इसी से बाबा एक इस संदेह को भी जन्म देता है, बागेश्वर बाबा, कि ये बाबा जो है इसका एक राजनीतिक एजेंडा है, ये भाजपा का एजेंट है। यदि इसमें साफ शब्दों में कहूँ तो ये भाजपा का एजेंट है और भाजपा के साथ इसकी मिली भगत है। अब देखिए, 11 महीने बाद इस देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। 11 महीने बाद भाजपा के पास हिंदू मुसलमान करने के सिवाय दूसरा तो कोई काम है नहीं, क्योंकि बाकी सारे मोर्चों पर तो वो फेल कर गई है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जितने भी वादे मोदी ने किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।
तो घूम फिर के फिर ये हिंदू मुसलमान की ही बात करेंगे। तो इसलिए ये जो है बागेश्वर बाबा, में खुले शब्दों में कहूँ, ये भाजपा के एजेंट है और ये भाजपा के लिए ज़मीन तैयार करने जाता है, चुनावी ज़मीन। और मुझे इस बात का पूरा संदेह है, इसकी जांच होनी चाहिए कि इसकी जो फंडिंग होती है, इसके जो पैसे आते हैं वो भी भाजपा के द्वारा फंडिंग की जाती है ना। तो इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे बिहार में आएगा, अब देखिए कितना संवेदनशील समय में हम लोग रह रहे हैं। अभी देखिए बिहार में ही रामनवमी में जगह जगह हिंसा भड़की थी, खासकर बिहार शरीफ में, सासाराम में हिंसा भड़की थी, उसमें खून खराबा हुआ था, काफ़ी तनाव हुआ था, बहुत मुश्किल से काबू पाया गया था। तो बाबा यदि आएगा और कुछ उल्टी सीधी बात करके चला जाएगा तो बाबा तो पतली गली से निकल जाएगा, लेकिन फिर बिहार में हिंसा होगी, यहाँ पर जान माल की क्षति होगी, हमारे समाज में जहर घुल जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने डीजीपी महोदय जो है, भट्टी सर जो हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है कि बिहार में सामाजिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए बाबा के आगमन पर रोक लगाई जाए, बाबा के कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई जाए। जी बाबा के, जैसे आप बोल रहे हैं कि बाबा के बड़े बड़े और असदुद्दीन ओवैसी जी, उनके भाई का भी आप जिक्र कर लीजिए। कई मंचों से आपने उनके भाषण सुने होंगे, उनकी बहुत सारी बातें सुनी होंगी, तो उनकी बातों से भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग जो भी है, ये भी समाज में, जैसे आप कह रहे हैं कि बाबा फैला रहे हैं वेमनेस, वो भी फैला रहे हैं, ऐसा लगता है। तो एक तरफा कार्रवाई क्यों की मांग करते हैं आप? दोनों तरफा कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? एक तरफा कार्रवाई की मैं मांग नहीं कर रहा। मैं ऐसा थोड़े हो कि यदि कोई मतलब मुस्लिम कट्टरपंथी है और वो उल्टी सीधी बंदे, तभी आपके सामने पाकिस्तान का विरोध किया कि पाकिस्तान को धर्म के आधार पर नहीं बनना चाहिए था, वो बहुत गलत हुआ। तो ऐसा तो देखिए, हर तरह का चरमपंथ गलत है, हर तरह की धार्मिक कट्टरता गलत है, चाहे वो हिंदुओं की कट्टरता हो या मुसलमानों की कट्टरता हो, चाहे वो आरएसएस हो या मुस्लिम लीग हो, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यदि ओवैसी कुछ गलत कहता है धर्म के नाम पर तो उसकी भी मैं निंदा करता हूँ, ये बात है। नहीं, लोग सवाल ये भी उठाते हैं, अंतिम सवाल आपसे लेंगे, कि जब बाबा मंचों से बोलते हैं तो बाबा के खिलाफ तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, उनको लेकर जो है आतंकवादी तक की लोग बात कह देते हैं कि इनकी जो भाषा है या जो इनका मकसद है वो सही नहीं है, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब यूपी जैसे राज्य में अतीक अहमद के मरने पर बड़े बड़े नेता शोक सभाएं करते हैं और कहते हैं कि नहीं, बहुत गलत हुआ है, तो वहाँ पर मुस्लिम कार्ड खेला जाता है और यहाँ पे कहते हैं हिंदू कार्ड। तो दोनों कार्ड के हम खिलाफ हैं। लेकिन आपका क्या स्टैंड है कि जो लोग मुस्लिम कार्ड पर अपनी राजनीति करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, सारे कार्ड गलत हैं। देखिए, एक ही कार्ड होना चाहिए राजनीति में, वो इंसानियत का कार्ड होना चाहिए, है ना। हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड, राजपूत कार्ड, भूमिहार कार्ड, यादव कार्ड, ये सारे कार्ड गलत हैं, क्योंकि इसमें आप किसी व्यक्ति के गुण की जगह आप उसको, यदि किसी ने अतीक अहमद के लिए शोक सभा की है तो वो भी गलत है। अतीक अहमद कोई महापुरुष तो नहीं था, माफिया डॉन था, खूंखार माफिया डॉन था। यदि कोई शहाबुद्दीन के लिए आंसू बहाता है, उसको याद करता है, तो वो भी गलत है। तो ये मेरा कहना था। और अभी हम फिर बागेश्वर बाबा पर लौटे हैं, तो पिछले कुछ साल में आपने देखा होगा अनेक ढोंगी बाबा जेल की हवा खाने गए हैं। आप आसाराम बापू को देखिए, पहले आसाराम बापू टीवी खोलते थे तो आध्यात्म की गंगा बहता था। अब देखिए लगभग 10 बरस से जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे ही बाबा राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा वाला, उस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, साधुओं का शोषण करने का आरोप। एक पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, उनकी हत्या करवाने का आरोप। ऐसे ही आसाराम बापू का बेटा है नारायण साई, वो मतलब उम्र कैद काट रहा है सूरत जेल में। संत रामपाल है, मतलब आप देखें तो बाबाओं की एक मतलब लंबी श्रृंखला है, और पता नहीं इसके बावजूद लोगों की नींद क्यों नहीं टूटती है, लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखा है लोगों के बीच में। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि लोगों का जो मानना है बहुत उत्साहित है बाबा के आने से, लेकिन साथ ही साथ ये पहलू भी अमिताभ दास जी ने उजागर किया है कि इस देश में भी बहुत सारे ऐसे बाबा हुए हैं जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, और इसीलिए इनका मानना है कि इनका विरोध होना चाहिए। और बागेश्वर धाम सरकार की जो मांग है हिंदू राष्ट्र की, वो इनको सही नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इससे समाज में जो है सद्भावना खत्म होगी, और जो एक राष्ट्र की हम मांग करते हैं जहां पर सब लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारे के साथ रहे, उसको धक्का लगेगा। तो ये इन्होंने सारी बातें आप तक पहुंचाई हैं। इस मसले पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।